नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे दुमका, सरायकेला खरसावां होमगार्ड बहाली के बारे में और अन्य जिला के बारे में। बहुत से विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूं कि दुमका और सरायकेला खरसावां होमगार्ड बहाली को ये लोग फर्जी करार दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है, फर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकायदा पेपर में विज्ञापन निकाला गया है। तो फिर इसका ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सा विद्यार्थी बोल रहे हैं। ठीक है, तो सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, दुमका का विज्ञापन आपको 2-3 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट प्रभात खबर में निकाला गया था। उसी तरह से सरायकेला खरसावां का भी निकाला गया था। लेकिन एक्चुअल मामला ऐसा है ना कि ये लोग लिंक क्रिएट नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया है इसको कोई नहीं बता सकता है। कुछ प्रॉब्लम है बोला गया था, तो चलो हम मान गए थे कि 4-5 दिन प्रॉब्लम था। लेकिन उसी वेबसाइट में, जेएफआईटी का वेबसाइट में सिमडेगा का तो भरा रहा है। ठीक है, 7 नवंबर तक लास्ट डेट है। तो आप लोग इस आशंका में ना रहें कि दुमका और सरायकेला खरसावां होमगार्ड का जो बहाली है, जो आया हुआ है, वो फर्जी है। किसी भी कीमत पे कोई फर्जी नहीं है, बाकायदा वो पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग इस गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी को देख रहे हैं कि झूठ है, ऐसे कमेंट कर रहे हैं, फर्जी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 100%। अब देखो, न्यूज में आया है ना जी, प्रभात खबर में, तो क्या प्रभात खबर वाला बिना ऐसे छानबीन का छाप देगा? वो विज्ञापन भी आया है, कोई ऐसा न्यूज नहीं है, वो विज्ञापन बोला जाता है उसको। ठीक है, जो कि पेपर को संलग्न करके भेजा जाता है। हाँ, ये बात हो सकता है कि लिंक क्रिएट करने में कुछ परेशानी होगी या जो भी समस्या होगा तो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, और आप लोगों को घबराना नहीं है। और एक चीज और है, दुमका तो वेबसाइट में भी नहीं दिया है, वो सिर्फ पेपर में दिया है और कहीं नहीं दिया है। यही बात को मैंने बताया था, तो कुछ लोग हवाबाजी कर रहे थे। जब नहीं पता रहता है तो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हम बोले एक दिन कि ये विज्ञापन में आया है लेकिन अभी इसका नहीं आया, तो नहीं आ गया है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एकदम श्योर रहिए कि आपका, अब देखिए 2-4 दिन 5 दिन, अब तो हम समय नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये लोग लिंक क्रिएट जब करेंगे तभी होगा। तो आखिर अन्य जिला का क्यों नहीं आ रहा है, तो देरी क्यों हो रहा है? तो देखो, जो टीचर वाला था ना, मेन मामला वही था। मैंने पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि जो टीचर का काउंसलिंग था, मेन मामला यही था। जैसे छोटा छोटा जो जिला था उसका काउंसलिंग लगभग हो चुका, सिमडेगा का खत्म हो गया था काउंसलिंग। ठीक है, जिसके कारण सरायकेला खरसावां का भी काउंसलिंग खत्म हो गया था, जिसके कारण ये लोग फॉर्म निकाल दिया। दुमका का भी हो गया, लेकिन जो और भी जिला है उसका काउंसलिंग में लेट, बहुत मतलब लेट हुआ, देरी से हुआ। और आपको एक चीज और बता रहा हूं कि 6 तारीख तक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना था, मतलब कहने का मतलब मुख्यमंत्री जी बुला के देने वाले थे। अब वो टल के 29 तारीख हो गया। तो ये सब घुमा फिरा के कारण है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? सरायकेला खरसावां का बोला गया था जिस तारीख से ऑनलाइन होगा, नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक चीज तय हो गया है, अब सारा विज्ञापन आपको जो दिख रहा है, नजर आ रहा है, उसका फाइनल सिलेक्शन 2026 में ही होगा। इस साल कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मेरा बात एक बार फिर सत्य हुआ। मैंने क्या बोला था आप लोगों को? जो भी करना है, अभी नौकरी का तैयारी जो भी कर रहे हैं, आपको 1 साल तो देना पड़ेगा। वही हुआ। अब देख लो आपके आंख के सामने, मैं विद्यार्थी कमेंट करके ही बता सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। हमेशा से बोल रहा हूं कि आपको 1 साल देना पड़ेगा, चाहे तो झारखंड पुलिस हो, चाहे कचपाल हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे राजस्व कर्मचारी हो, चाहे दरोगा हो। अभी 1 से 1.5 साल आपको लगेगा। अब यही प्रॉब्लम हो गया होमगार्ड के साथ। इसका भी अब ये साल कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, 1-2 जिला का, जैसे चाईबासा का नियुक्ति पत्र तो मिल जाएगा। अब रांची का भी तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, 2 दिन या 3 दिन रांची में दौड़ भी कैंसिल हुआ क्योंकि जो तूफान आया था, जिसके कारण। अब सिमडेगा का देखते हैं कितना विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे। अभी तक बहुत कम विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं। अभी दुमका और सरायकेला का फॉर्म भराते भराते दिसंबर हो जाएगा। अब बताइए, दिसंबर में हमको नहीं लगता है कि 15 दिन के अंदर ये सारे चीज, एडमिट कार्ड से लेकर सारा चीज जारी हो जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल है। अभी सभी विद्यार्थी, अब बाकी जितने भी बचे हैं जिला हैं, मान के चलिए कि 4-5 जिला तो फॉर्म आ जाएगा। मैं तो शुरू ही बता दिया था, 10 दिन पहले ही बताया था कि 15 नवंबर तक बहुत सा जिला का फॉर्म आ रहा है। अब इसमें क्या सोचना वाला बात है? अब 2-4 जिला का, फिर 3 जिला का आपको 15 नवंबर के बाद भी दिखाई देगा। ये दिसंबर तक फॉर्म आएगा। अब बहुत सा जिला का दिसंबर तक भी फॉर्म नहीं आएगा, वो जनवरी चला जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्या कीजिएगा? अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग को तो जो सूचना है वही देते हैं। तो लगा कि वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को परेशानी
का सामना करना पड़ता है, परेशान रहते हैं। अब देखो कोई बोलेंगे सर देवघर में तो श्रावणी मेला के बाद विज्ञापन आने वाला था, ठीक है, तो श्रावणी मेला तो खत्म हो गया। अब इसका क्या जवाब है बताइए? श्रावणी मेला खत्म हो गया, नहीं निकाला, ठीक है। अभी यही चीज ना है, देखो धनबाद का साल भर 1.5 साल से लटका हुआ था। अब धनबाद में डीसी साहब ऑफिशियली ट्विटर में अपना लिख के बोले हैं कि मैं इसको सारे प्रोसेस को करने का आदेश देता हूं। अब मान लो फिर 2 महीना लग गया तो उसमें क्या गलती है? ठीक है, जो जानकारी है वही हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। समझ गए बातों को? तो फिर भी आपको हार नहीं मानना है, और हार मान के बैठिएगा तो आप ही को नुकसान है, फेल हो जाइएगा दौड़ उड़ में। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि आगामी सभी एग्जाम में आपको दौड़ ही है। ठीक है, समझ रहे बातों को? तो किसी प्रकार का टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जो हो रहा है होने दीजिए, जो होगा होगा। ठीक है, लेट तो हो रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपको आगामी जो कक्षपाल का जो 7 तारीख से फॉर्म भराना है वो निश्चित है। ठीक है, देखोगे 7 को नहीं भराएगा, 8 से भराएगा, तुम देख लोगे। ठीक है, अभी बता दे रहे हैं लिंक क्रिएट, ये लोग ना एक दिन बात करता है, पता नहीं काहे ऐसा करता है। जैसे 7 बोला गया है ना 7 तारीख में, 7 नवंबर से, तो देखिएगा 9 नवंबर से। तो आपको कक्षपाल में भी विशेष ध्यान देना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि शानदार तैयारी करना कक्षपाल का, तो हमारे साथ कोर्स में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, सैकड़ों विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप कहाँ से डाउनलोड करना आप सभी को पता है। जो कमेंट करते हैं उसके सबसे ऊपर में, कमेंट जो करते हैं उसी के सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक है। अचीवर क्लासेस झारखंड का ऐप है। आप जैसे क्लिक करिएगा गूगल प्ले स्टोर में चला जाइएगा। अपना अगर जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालिएगा, OTP आएगा, फिर अपना नाम ईमेल डालिएगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद स्टोर में जाइएगा, बहुत सा कोर्स आपको दिखेगा, कंबाइंड कोर्स दिखेगा। इस कोर्स में आपको झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कक्षपाल सारी चीज़ का तैयारी चल रहा है। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस मिलता है, टेस्ट होता है, PDF नोट मिलता है। ठीक है, और अगर किसी को मान लीजिए गूगल पे, फोन पे नहीं चलाते हैं तो उनको दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो गूगल पे से कटता है पैसा, तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं और सारा जानकारी आप लोगों को दे दिया जाएगा कि किस तरह से आपको कोर्स लेना है। तो बहुत सा कोर्स है। ठीक है, जो चाहते हैं कि 4th ग्रेड ले, क्योंकि 4th ग्रेड भी अब अगला ही साल एग्जाम होगा, तो 4th ग्रेड का भी कोर्स आप ले सकते हैं। आप झारखंड पुलिस का भी ले सकते हैं, आप फॉरेस्ट, आप मतलब जो भी है कोर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अब बाकी रिजल्ट के बाद ही असली मजा आएगा। जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, मजाक लेके चल रहे हैं, पता चल जाएगा। कुछ दिन रुकिए, खाली कुछ दिन में, मतलब कहने का मतलब 6 से 7 महीना। ठीक है, जैसे अभी कुछ दिनों में उत्पाद सिपाही वाला को पता चलेगा जो नहीं पढ़े थे। असली मजा तो अभी उत्पादित सिपाही में आएगा। ठीक है, ज़्यादा तेज बन रहे थे कि नहीं कुछ नहीं होगा झारखंड में, बहुत कुछ हो गया। ठीक है, 3-4 दिन में अब एडमिट कार्ड 10 दिन में जारी होगा। उसके बाद सब यही चीज़ होता है नहीं पढ़ने वालों के साथ। तो चलिए समझिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।